इमरान नियाज़ी, सुन लो आप मेरी बात कि आप कामयाब नहीं हो सकते, ना तेरी हुकूमत कामयाब है, तू बिल्कुल नाकाम है। हाँ जी, और फराडिया है तू। और सबसे मेन ये है कि तूने झूठ के पे वो हुकूमत बनाई, ये हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। और ये हमारे इलाके का इमाम ने जो मलक रियाज है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा मेरे मुंह में सुनता है कि वो बहुत गलत बंदा है, इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ मस्जिद के सामने खड़े होकर ये वादा किया था कि मैं आप मुझे वोट दें और मैं ये आपका इलाका बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यहाँ का रैशी वो रहने वाला है, लेकिन वो क्या है कि वो गलत है, वो सही नहीं है। 30 साल से उसके हम वोट दे रहे हैं उसको, लेकिन उसने कोई हमारा काम नहीं किया। हाँ जी, कोई अच्छा काम नहीं किया उसने। जब से ये तब्दीली आई, को तब्दीली वाली हुकूमत आई है, लेकिन इन्होंने भी कोई तब्दीली नहीं आई। हम डूबे हैं, नीचे गए हैं, ऊपर नहीं गई। और महंगाई का इंतहाई इन्होंने महंगाई ज़्यादा कर दी। यहाँ पे हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर कोई फौतगी हो जाए, कोई जनाजा हो जाए, तो ये ऐसे ही नहर चलती है, इस नहर के ऊपर से हम जनाजा उठा के लेके जाते हैं। तो कितनी हमारी परेशानी है। ये यहाँ इमरान खान यहाँ पे आके देखे तो उसको पता चले। वो कह रहे हैं कि जी मैं ठीक हूँ, मैं ये करता हूँ, इंसाफ कर दूँ। किधर है इंसाफ उसका? कोई इंसाफ नहीं है उसका, सब झूठ बोलता है, वो झूठ से हुकूमत चला रहा है। ये लोग, हम लोग इधर डूब रहे हैं, इधर आके देखे कि ये कैसे हम डूब रहे हैं, उसको पता चले कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। है जी, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं धरती न्यूज़। इस वक्त लाहौर में है कि ईद उल अज़हा में भी वासा की नाअहली ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिद के सामने, ये आप मदरसे की सूरत हाल देख सकते हैं, मदरसा आपको दिखाया जा रहा है कि मदरसे के सामने 2-2 फुट ऊंचा पानी खड़ा है और तकरीबन ये एक गली का नहीं, सारी गलियों का ये हाल है। घरों में पानी की बजाय खून आ रहा है मोटर चलाएं तो, और सड़कों पर 2-2 फुट ऊंचा पानी नज़र आ रहा है। लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कुर्बानी, पहली बात है जो इज्तिमाई करनी थी, जो हम लोग, हमारे प्लाट थे, प्लाट पानी से भर गए हैं, जिसकी वजह से जो इज्तिमाई कुर्बानी थी हमें लाहौर से बाहर लेके जानी पड़ी है। वहाँ जाके हम लोगों ने कुर्बान किए हैं जानवर, और वहाँ से गोश्त लाने भी बड़ी मुश्किल हुई है। और इस वक्त लाहौर का इलाका ये शादरा है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लोग, आप देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी तादाद में सिरापा एहतजाज है। लोगों का ये कहना है कि अब हम लोगों ने कुर्बानी तो कर लिया, अब हम गोश्त लोगों के घरों में कैसे बांटे, या हम फ्रिजों में सजा लें। अब इनसे बाकी सूरत हाल पूछते हैं कि ये वासा को सलाम कर रहे हैं, और जो इमरान खान तब्दीली के दावे करता था, क्या इन्हें तब्दीली कोई नज़र आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपको क्या तब्दीली नज़र आई है इस वक्त? मुझे तो तब्दीली ये नज़र आई कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लग रहा है कि इटली का एक सिटी है वेनिस, वहाँ पे ना हमें अब बोट्स ख़रीदने की ज़रूरत है, और बोट्स ख़रीद के तो उसके ज़रिए ना हम लोगों को गोश्त की सप्लाई करनी बाकी रह गई है मेरे ख्याल से। तो यहाँ तो फिर गवर्नमेंट हमें ये बोट्स ले दे ताकि हम लोग, और इलेक्ट्रिकल बोट्स हों प्लीज़, ताकि हम लोग ना गोश्त को सप्लाई कर लें। या फिर वासा जो है ना खुदा का वास्ता उनके लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान को स्पेशली, कि जो हमारे पास तब्दीली का बड़ा जो है ना वो स्लोगन लगाते हैं, चैंटिंग करते रहते हैं। ये जितने भी तब्दीली के बड़े खैर ख्वाह हैं ना, प्लीज़ इस चीज़ को देखें, और स्पेशली ये ज़रा क्लियर कर दें इधर से। ये आप दूर तक देख सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा जो खौफनाक चीज़ वो ये है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से गुजरता हुआ किसी सीवरेज सिस्टम के कोई गटर में या किसी हॉल में गिर पड़ता है, तो उस सारी जिम्मेदारी का, उस सारे नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान है या हम लोग हैं? ये बताएं, क्योंकि वासा तो अपनी कोई ड्यूटी नहीं इस तरह अंजाम दे रहा। ड्यूटीज़ इस तरह नहीं होती हैं। और स्पेशली ये कि जब हमारे ये मुस्लिम इवेंट्स आते हैं, स्पेशली हम लोगों को इस तरह के मसलों को बहुत मुश्किल तरीके के साथ फेस करना पड़ता है, और हमें पहले ये खदशा होता है कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। और मैं इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ कहूँगा, माइंड ओवर मैटर, प्लीज़ टेक इट दिस सीरियस। देख रहे हैं कि 40-50 साल से यहाँ ऐसे ही है, जैसे ये नहर चल रही है, जैसे ये ऐसे सैलाब आया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, ये लोग, हम लोग पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारे। मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, हम लोग कोई इज्तिमाई कोई कुर्बानी नहीं कर सकते, हम किसी रिश्तेदार को बुला नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता, हम अपने बेटों के, ये बच्चों का कोई रिश्ता नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई मुँह इस तरफ नहीं करता। चूँकि ईद उल अज़हा का मौका है, रिश्तेदार आने थे, जिनके आपकी बेटियाँ गई हैं, वो अपने घरों में आनी थी वापस, लेकिन अगर वो आएंगे तो वो क्या सोचेंगे? सोचना उन्होंने क्या, वो कह रहे हैं कि ये इधर तो दरिया चल रहा है, नहर चल रही है, वो कैसे आएंगे? वो आ नहीं सकते। तो प्लीज़ आप इमरान खान साहब, मैं आपको कहता हूं कि आपने नारा लगाया था कि हम 50 लाख घर देंगे, आपने कोई घर नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया, आप 10,000 रुपये नहीं दे सकते। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मैं ये नारा लगाऊंगा कि आपने कहा था
कि जी तब्दीली कैसे, इमरान न्याजी है लेकिन आपने झूठ से लिखी है बाजी आपने, ठीक है नहीं, ना अल्लाह और ना आपके ऊपर अवाम राजी है। अच्छा जी भाईजान, आपके क्या कहते हैं आपके, मैं अभी बात कर रहा था उनसे पूछ रहा था जो आप लोगों के इलाके के काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, एमएन एमपी है, आप लोगों ने अगर वासा वाले आपकी बात ही नहीं सुने, आप उन तक कहें। बात तो ये है कि ये तो आज ईद है तो ये हाल है, ये तो हमारा हाल, जब इधर छोटा सा काम होता है, गटर बंद होते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे शादियाँ, मर्गे, जो भी हमारी परेशानी है वो भी हमारे पास है। अब ईद का दिन है, उधर इलाके में घूम रहे हैं, इधर कोई भी नहीं आने वाला, कोई भी नहीं सुनने वाला। अब ईद की शाम हो रही है, शाम के बाद इनकी जानों को रोना है, हमने क्या करना है? इतनी परेशानी है तो हमें हमारा मुल्क ही नहीं लगता। यहाँ तो बाउंड्री लाइन पे एक कुत्ते की जैसी जगह हो तो हम वहाँ से गुजर के चले जाएं। इतना हमारा बुरा हाल, इस जलालत है। अब पानी कम हो गया है, ईद का दिन, अब लोग घर से बाहर आए हैं। इतनी परेशानी हमने जिंदगी में नहीं देखी जब इतनी देख रहे हैं हम। जो कुर्बानी का गोश्त है, जिन्होंने कुर्बानी की, आप लोगों ने अगर मोहल्ले में बांटना है, कैसे बांटा है? वो कैसे मुझे नहीं लगता कश्तियाँ, आप लोगों को कश्तियों की जरूरत पड़ी होगी। कश्तियों की जरूरत क्या है वे? जिसने बांटा उसने वो और लास्ट दिन पे रख लिया कुर्बानी का। ये बुला, ये मुसीबत खत्म हो तो हम अपने बहन भाइयों को अपने घर पे बुला सके, अपने मोहल्ले में बुला सके। इतनी बड़ी परेशानी हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए कुछ करें। ये इमरान खान साहब तो बहुत अच्छे काम ऊपर कर रहे हैं, नीचे वाले जो हैं वो तो जालिम बने हुए हैं। क्या इधर आया? कोई भी नहीं आया। उधर जो स्टैंडर्ड के इलाके हैं उधर गाड़ियां घूम रही हैं, उधर से उठा रहे हैं, इधर आने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर कोई फौतगी हो जाए, कोई जनाजा हो जाए तो ये ऐसे ही नहर चलती है, इस नहर के ऊपर से हम जनाजा उठा के लेके जाते हैं। तो कितनी हमारी परेशानी है। ये यहाँ इमरान खान यहाँ पे आके देखे तो उसको पता चले। वो कह रहे हैं कि जी मैं ठीक हूँ, मैं ये करता हूँ, इंसाफ कर दूँ। किधर है इंसाफ उसका? कोई इंसाफ नहीं है उसका, सब झूठ बोलता है, वो झूठ से हुकूमत चला रहा है। ये लोग, हम लोग इधर डूब रहे हैं, इधर आके देखे कि ये कैसे हम डूब रहे हैं। अच्छा, इलाके का आपका चेयरमैन कौन है? खालिद अंसारी। अच्छा, खालिद अंसारी साहब के पास आप गए हैं? हाँ जी, कई मरतबा कॉल किया उनको, तो क्या कह रहे हैं? बंदे भेज देते हैं, बंदे भेज देते हैं, डेली यही वादा होता है, बंदे भेज देते हैं, कोई बंदा भेज नहीं रहे। बंदा आता है, आके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता चला जाता है, निकले ना निकले उसका काम नहीं है। उसने वक्ती तौर पे आपको सिर्फ यही मुतमिन करना मैंने काम कर दिया, तस्वीरें खींची और चले गए। इसके अलावा कोई काम नहीं है। तस्वीरें खींच के बताना मैंने ये काम किया, ये काम, पहले ये देख तो लो काम हुआ भी है कि नहीं हुआ। ये तो काम करना पसंद भी नहीं करते ना। वो एक अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। 8-8 दिन वो तो किसी के गली मोहल्ले में पहुंचते भी नहीं है। वो गटर देखें गली के। ये क्या इलेक्शनों के बाद आपको नजर आए हैं कोई भी जमात लगा लें? कोई भी जमात का बंदा, ना पीटीआई या ना नू लीग का, कोई बंदा भी नजर नहीं आया। ना कोई मिलने, कोई पूछने भी नहीं आता यार इधर तो कोई। ये भी नहीं मसला है कि यहाँ पे कोई गंदे बच्चे, कोई काम, किसी तरह का कोई काम भी नहीं किया। सीवरेज देखिए आपके सामने है, पूरी गली मोहल्ला, हर तरह निकलना, घर से बच्चों का निकलना भी बंद है। अच्छा, आप पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं, जो तब्दीली का स्लोगन था, ये तब्दीली आपके सामने है कि हुकूमत ने हमारी वासा की नायली, जो इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, उन्होंने क्या किया है यहाँ पर कोई इक़दाम नहीं है। ईद उल अज़हा का दिन है, लोगों की ईद ख़राब हो गई है। अब इस बारे में देखते हैं कि रोबन साहब ने वादा तो किया इनके एसडीओ ने कि आज ये मसला हल हो जाएगा। अगर ये मसला हल नहीं होता तो लोग क्या करेंगे? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत खुशियाँ मुबारक। अल्लाह हाफिज़।